गुड इवनिंग सभी को। सिवाज क्लासेस में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी टारगेट बैच के 7वें दिन है। उम्मीद करता हूं कि आपने कल का होमवर्क पूरा कर लिया होगा। हम एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर चुके हैं, मिडिएवल हिस्ट्री में चल रहे हैं। आपका इंडियन ज्योग्राफी 60 to 70% ऑलमोस्ट खत्म पर है। करंट में भी हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो बीच में अगर समय मिले तो रिवीजन कीजिए और सेट मारिए, सेट प्रैक्टिस कीजिए। उसमें कितने नंबर आते हैं कमेंट करके बताइए। तो चलिए आज के होमवर्क पर आते हैं। आज का होमवर्क है एसएससी जीडी टारगेट बाय डे 7। आज इतिहास में हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का एक अहम योगदान है। आपको पता है कि हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य में मुख्य रूप से 4 वंशों ने शासन किया: संगम वंश, सलू वंश, तुलु वंश और अरावीरू वंश। अगर हम जब एक एक करके देखते हैं तो हरिहर और बुक्का दोनों ने मिल करके हम्पी में संगम वंश की स्थापना की, मतलब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें पहले हरिहर वन सम्राट बना 1336 ईस्वी में। उसके बाद 1356 ईस्वी में बुक्का वन बना। और आप जानते हैं कि इसका सबसे महानतम शासक में, संगम वंश के सबसे महानतम शासक में देवराय द्वितीय का नाम आता है, जिसके शासनकाल में अब्दुल रजाक नामक यात्री भारत आया था। और इसी के समय में संत श्रीनाथ नामक एक नामी संत हुए। और देवराय प्रथम के समय में निकोलो कांटी नामक यात्री आया था। ये हुआ संगम वंश का। उसके बाद यहाँ शासन आया सलूब वंश का। सलूब वंश में सलूब वंश की स्थापना 1485 ईस्वी में सलूब नरसिंह ने की। इसका शासन 1505 ईस्वी तक चला। उसके बाद वीर नरसिंह ने 1505 ईस्वी में तुलु वंश की नींव रखी। और आप जानते हैं कि तुलु वंश का सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय हुए। और ये सिर्फ तुलु वंश के नहीं, पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय ही हुए। इन्हीं के समय में राक्षसी टंगरी नामक युद्ध हुआ था, जिसमें क्या बहमनी राज्यों का कृष्णदेव राय के खिलाफ युद्ध था, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और तुलु वंश का अंतिम शासक जो था वो सदाशिव था। उसके बाद यहाँ पर अरावीरू वंश की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना 1570 ईस्वी में तिरुमल नामक व्यक्ति ने की। इस प्रकार हमने देखा कि विजयनगर साम्राज्य में मुख्य रूप से 4 वंश, संगम, सुरु, तुरु और अरावीरू वंश ने शासन किया। उसके बाद हम देखते हैं दक्षिण भारत के ही बहमनी राज्य, जिसमें मुख्य रूप से 4 राज्यों का नाम आता है, 5 राज्यों का नाम आता है: बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं वही आते हैं स्थापना वर्ष कि कब इनका शासन था। बीजापुर का शासन कब था, अहमदनगर का शासन कब था, बरार का शासन कब था, और गोलकुंडा का शासक कब था, और बीदर का शासन कब था। और इसके शासकों के नाम कभी कभी आ जाते हैं, जैसे गोलकुंडा के शासक को क्या कहा जाता था, अहमदनगर के शासक को क्या कहते हैं, निजाम शाही कहाँ का शासक कहलाता है, कुली कुतुब शाह कहाँ का शासक था। ये सारे डिटेल आते हैं जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, आप देख लेंगे। और ईयर यहाँ पर दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। और आपको बुक देखना है। मैं यहाँ इसलिए कम जानकारी देता हूँ कि यहाँ अगर मैं लिख दूंगा तो आपको लगेगा हो गया। आपको बुक देखना है, आपको नेसेसरी वे में बुक देखना है। इसलिए यहाँ पर हल्की फुल्की जानकारी दी जाती है, क्योंकि आप उससे पढ़ेंगे तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ जाएगा। उसके बाद हम कुछ राज्य देखेंगे जो कि स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के रूप में उदय हुआ। आप जानते हैं कि इसमें जौनपुर का नाम प्रमुख आता है। जौनपुर में सरकी राजवंश था, जिसका मलिक सरवर नामक एक थर्ड जेंडर के आदमी ने इसकी स्थापना की थी। और जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है, पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। उसके बाद कश्मीर में 1301 ईस्वी में सुहादेव नामक व्यक्ति ने हिंदू राजवंश की स्थापना की। उसके बाद आपको पता है कि बंगाल में इख्तियार बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को विजय करके इसे सल्तनत काल में दिल्ली सल्तनत के अंदर मिला लिया। उसी प्रकार मालवा को 1401 ईस्वी में दिलावर खान ने सल्तनत काल में मिला लिया। लेकिन बाद में दिलावर खान ने ही मालवा में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की 1401 ईस्वी में। उसके बाद गुजरात को दिल्ली सल्तनत में 1297 ईस्वी में मिलाया गया।
मेवाड़ को 1303 ईस्वी में मिलाया गया और खानदेश को मलिक अहमद ने स्थापित किया 1382 ईस्वी में। इस प्रकार हमने देखा कि जौनपुर में सल्की राजवंश था जिसकी स्थापना मलिक सरवर ने की। कश्मीर में 1301 ईस्वी में सुहादेव ने हिंदू राजवंश की स्थापना की। बंगाल की को दिल्ली सल्तनत में इख्तियार बिन बख्तियार खिलजी ने मिलाया और इसने अपने लूटपाट के क्रम में बिहार को भी काफ़ी क्षति पहुंचाई। आप ये जानते होंगे बिहार को काफ़ी क्षति पहुंचाई। उसके बाद मालवा में दिलावर खान ने और 1297 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को मिला लिया गया गुजरात को। मेवाड़ 1303 ईस्वी में और खानदेश की में मलिक अहमद ने शासन किया 1382 ईस्वी में। अब हम आगे आज पढ़ते हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल समझने में हम देखेंगे कि आज हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, बस 2 टॉपिक लिए हैं हम और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो दोनों टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये नोट करना। आपको ये ज़बानी याद होनी चाहिए। आपके बुक में कॉलम दिया हुआ है उसमें आपको इसकी जानकारी है। पहला है भारत में प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य, मतलब कौन सा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, जैसे नंदनकानन वन्य अभयारण्य कहाँ है, सुंदरवन का अभयारण्य कहाँ है, इसी प्रकार दिया हुआ है। उसका जगह पर जहाँ पर दिया हुआ है वहाँ पर आपको पढ़ना है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी पूछ जाता है कि भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई, जो कि 1935 में की गई, जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था उसी समय। उसके बाद हम देख लेंगे भारत के प्रमुख बाघ अभ्यारण्य। आपको पता है कि 1973 ईस्वी में भारत में टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, क्योंकि बाघों की संख्या में अचानक गिरावट से भारत में बाघ विलुप्ति के कगार पर नहीं आ जाए, इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर का 1973 में उद्घाटन किया गया। आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चलाया जाता है सरकार द्वारा। और उसके बाद बाघ अभयारण्य में एक प्रश्न आता है कि सबसे छोटा बाघ अभयारण्य कौन सा है। तो आपको ये जानना होगा कि सबसे छोटा बाघ अभयारण्य पेंच अभयारण्य है। पेंच बाघ अभयारण्य को सबसे छोटा बाघ अभयारण्य माना जाता है। और हम अब आगे आज करंट अफेयर्स में देखेंगे नवीनतम पुस्तक एवं लेखक। आप जानते हैं कि हर समय कुछ किताबें लिखी जाती है, उसके लेखक नाम में आते हैं, सुर्खियों में आते हैं। ये करंट का एक अहम मुद्दा है। अब यहाँ आपको देखना है कुछ किताब आपका स्पीडी के बुक में कॉलम दिया हुआ है, या किसी और बुक को फॉलो कर रहे हैं तो कॉलम दिया हुआ है, पर देखिए इसमें कुछ पुस्तक दिए हुए हैं, उसके राइटर दिए हुए हैं, जिसमें मैंने 2 छांटा है। यहाँ बहुत सारे हैं, ये कोई सजेशन नहीं है, मैंने 2 रैंडम उठाया है। इसी तरह आपको दिखाना है कि कॉल ऑफ गिर नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो परिमल नाथवानी ने। और इंडिया 100 के लेखक कौन है, के.वी. सुब्रमण्यम। इसी तरह आपको बुक और बुक के राइटर याद होने चाहिए। आपको पहले बुक याद होना चाहिए कौन सा बुक है, और उसके राइटर याद होने चाहिए। और ये देखने में भारी लगता है, भारी है नहीं। आप बुक पढ़ेंगे राइटर पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे राइटर पढ़ेंगे, ये काम आप 4 से 5 बार करेंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा। और याद शायद नहीं भी हो, जब आप एग्जाम में ऑप्शन देखेंगे तो आप मार देंगे और आपका सही हो जाएगा। और आज हम देखेंगे एक सेक्शन रक्षा और प्रतिरक्षा। रक्षा और प्रतिरक्षा में जैसे प्रोजेक्ट 15B क्या है, आपका कॉलम दिया हुआ है, टॉपिक है, आप देख लीजिएगा। जैसे ईरान के प्रोजेक्ट नूर 3 जो मिसाइल का प्रोजेक्ट है वो क्या है, या प्रोजेक्ट 13B क्या है, इसका डिटेल और कुछ जानकारी दी हुई है, आप देखेंगे। प्रश्नोत्तर संग्रह में आज हम देखेंगे अप्रैल माह का आधा भाग कौन सा, फर्स्ट हाफ आज हम देखेंगे अप्रैल माह का प्रश्नोत्तर संग्रह में। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आज हम देखेंगे प्रश्न संख्या 251 से लेकर के 300 तक 50 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं, पीछे जाना है, ABCD देख करके टिक मार लेना है, आगे आकर के आपको रट जाना है। आज का इतना है, उम्मीद है आप होमवर्क पूरा कर देंगे। और टेलीग्राम चैनल बनाया जा रहा है इस चैनल का, उस पर आपको ये PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप वीडियो देख करके उसके बाद आपको कवर करने के लिए आप PDF भी ले सकते हैं। इसलिए सेवाज क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और जल्द ही टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। धन्यवाद।